तो सगाजन हम नदी के इस पार है जो हमारा भीमालपेन थाना है, उससे हम पूरब की ओर आए हैं। और आपने देखा कि हमने कुआं वगैरह देखा है, लेकिन एक साइन दिख रहा है वहाँ पे जो पेनगुड़ी जैसा कुछ अलग दिख रहा है, जो हमारे मन में कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि ये है क्या। तो इसी की वजह से हम लोग थोड़ा सा बोले हैं हमारे वटी जी को कि थोड़ा सा हमें वहाँ पे भी ले जाए। भले ही हम उनको थोड़ा तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी जाके देख ले, क्योंकि मन में कोई शंका ना रहे। तो हम देखना चाहते हैं कि वो चीज़ क्या है, वहाँ से थोड़ा सा पता चले कि मेरे ख्याल से ये कुआं है। वाइल्ड लाइफ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे राजाओं ने पानी के टाके भी बनाए होंगे, क्या वाइल्ड लाइफ आके पानी पिए। सीढ़ी दिख रही है, सीढ़ी पेनगुड़ी है, डेफिनेटली पेनगुड़ी ही लग रही थी, ये पेनगुड़ी ही है। तो सगाजन हम यहाँ पे आ चुके हैं, मुझे दूर से भी लग रहा था कि पेनगुड़ी है, और नज़दीक में आने के बाद हम कंफर्म हो गए कि ये किसी राजा की कोई हमारे पेन पुरखा की समाधि है, पेनगुड़ी है। ये नीचे से देखिए आप, नीचे से ये पानी में डूबी हुई है, बट इसके जो स्टेप्स हैं और उसके बाद ये दिया जलाने के लिए वो जगह बनाई गई है। डेफिनेटली ये पेनगुड़ी है, और ऐसी ही पेनगुड़ियाँ और होंगी कि शायद हमें नागपुर का गैजेटियर देख के पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो मिलेगा इसमें। और इसमें जो ईंटें हैं वो आप देख सकते हैं, लगभग हड़प्पा काल में यूज़ की, सो उतना सारा बड़ी बड़ी ईंटें हैं। कुछ आज के काल की भी ईंटें, हाँ ये पत्थर की ईंटें नहीं, मिट्टी की है, लेकिन उसका साइज़ अलग है सर। ये पत्थर नहीं है, मिट्टी है, जला हुई मिट्टी। अच्छा, जली हुई मिट्टी है, लेकिन साइज़ उसका हड़प्पा काल का है। तो हो सकता है कुछ बांधकाम पहले किया गया हो, कुछ बाद में किया गया हो, लेकिन ये जो पेनगुड़ी है ये बहुत पुरानी है। तो सगाजन हम लोग ये पेनगुड़ी पे आए हैं, तो हमने जैसे कहा कि 1000 साल पहले की तो है पेनगुड़ी, किस पेन पुरखा की है अभी ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ लोगों ने ना अपनी श्रद्धा स्थान से यहाँ पे पत्थरें रख दी हैं, तो उनका झुंड है। मुझे लग रहा है जैसे अभी ऊपर से वो भागते नहीं, लेकिन अरे पकड़ा पकड़ा पकड़ा, चल चले आ जाए, आइए जो भी क्या सगाजन, ये पानी में डूबे हुए ईंटा है, देखो ये पेनगुड़ी के हैं। उधर तो हमें आधुनिक मिला है अंग्रेज़ों के काल में, लेकिन ये ईंटें हैं। इसकी लंबाई देखेंगे तो ये लगभग 7.5-8 इंच का है ना। इसको अगर देखेंगे तो लगभग ये 8 बाई 8 की ईंट होगी। ये ईंट अभी नहीं बनती, या गए 4-5 पीढ़ियाँ, 3-4 पीढ़ियाँ, अंग्रेज़ों के काल में तो नहीं बनी थी, देख लेंगे, हम लोग तो नहीं है। तो ये पुरानी ईंट है, तो इसी ईंट से ये पेनगुड़ी बनी है। भले ही वहाँ पे हमें ईंट कंक्रीट मिला है, इसको हम नकारते नहीं हैं, लेकिन ये जो ईंट आप देख रहे हैं, इधर सीमेंट का प्रयोग नहीं है, सीमेंट वाला इधर आप देखेंगे तो ये सीमेंट वाला प्रयोग नहीं है, सीमेंट वाला उधर है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेनगुड़ी और वो महल है ये लगभग 1000 साल पुराने हैं, और ये जो अभी हमें सीमेंट कंक्रीट का मिला है ये मेरे ख्याल से डैम बनते समय वो बना के वहाँ पे ऑपरेट किया गया होगा, वहाँ से डैम को तय हुई सर। वो पंजाब में मिले थे, है ना, पंजाब के एरिया में, वहाँ पे तो जहाँ पे ईंट थी मैं वहीं पे रख रहा हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री को कहीं फेर फार नहीं करना चाहता। मेरे जैसे और भी बच्चे आएंगे तो उनको भी ये सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक ईंट में ऊपर ही सीमेंट का भी बनाया हुआ कुछ मिला है। मतलब ये है कि यहाँ पे आज के काल की भी ईंटें हैं और सीमेंट का भी बांधकाम है, और कहीं पे भी कहीं कहीं सीमेंट का बांधकाम नहीं है, हड़प्पा के काल की ईंटें हैं। मतलब ये है कि गांव वाले जो बताते हैं कि यहाँ पे घर भी होते थे 2-4 पीढ़ी पहले, तो हो सकता है वो घर भी होते थे, डैम बनने के बाद उनको उठाया गया, वो भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे राजा काल की जो पेनगुड़ी हम देख रहे हैं वो पेनगुड़ी भी है। इसका मतलब ये है कि राजा काल में भी यहाँ पे हुआ था और लोग उसके बाद भी आके बसे हैं। ये चबूतरे आप देख रहे हो सकता है किसी घर का स्ट्रक्चर हो सकता है किसी इसका टीम का स्ट्रक्चर हो। तो हमें ये हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि जब डैम बना तब कितने सारे कोयतुर लोगों को यहाँ से निकाल के लोग ले गए। डैम बना तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्या एक्शन लिया और यहाँ के लोग कहाँ कहाँ चले गए, ये भी देखना पड़ेगा। ये देखिए पूरा सीमेंट का है, और ये गेट है, किसी चीज़ का गेट है, ये देख रहे हो आप।
तो गेट लगा के यहाँ पे कर सकते थे। इधर आप देखेंगे, देखिए ईंट, इस गेट की ईंट देखेंगे तो आज के काल की है ना। ये देखेंगे तो थोड़ा सीमेंट है ये, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना है नहीं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों के काल तक आप पहुँच जा सकते हैं, क्योंकि सीमेंट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं लगता है। सिर्फ ईंट भी देखेंगे तो वही है, लेकिन अगर मैं आपको वो हड़प्पा काल की ईंट दिखाऊं तो वो भी आप देख चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये गेट का है और इसमें नया पुराना है, राजा के काल का भी नज़र आता है, अंग्रेज़ों के काल का भी नज़र आ रहा है। डैम बनने से पहले हो सकता है यहाँ पे घर थे, गांव थे और उनको उठा के पुनर्वसन कर दिया होगा, क्योंकि डैम में ये डूब जाएगा एरिया। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है जो कि आप वीडियो में देख चुके हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ दिख रहे हैं, पानी पीने आते हैं। तो कुल मिला के चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे देखने के लिए हमें गैजेटियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ से किसी का भी नाम नहीं लूँगा, भले ही मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि कौन राजा थे, फिर भी मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हम लोग गैजेटियर देखेंगे और उसके हिसाब से आपको क्लियरली बताते चलेंगे। झूठी जानकारी मैं देना नहीं चाहता। तो चलिए, हमारे साथ गंगेश जी हैं और हमें भीमगढ़ पे भी जाना है। ये लेयर 2 इंच है करीब, हाँ 1-1.5 इंच तो लग ही रहा है, और ये लेयर गिर गई है इसकी। अगर हम इसको निकालते हैं, हाँ उसी बस हटाइए थोड़ा इसको, उतना ऐसे पकड़े रहिए। देखिए वही साइज का है ना, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि उतनी मोटाई है, वही साइज का है, ठीक है। इसी तरह ये सब उखड़ गए हैं, तो उतना मोटा अगर सीमेंट बालू का होगा तो इतना मोटा लगेगा तो भगा देगा इंजीनियर। नहीं, एक्चुअली ये सीमेंट नहीं है, और स्टेप्स भी आप देख सकते हैं पूरे वैसे ही है, क्योंकि ये ईंट ना अभी फिलहाल नहीं बन रही है, ये ईंट पुरानी ही है, तो ईंट से भी अंदाज़ा लग जाता है हम लोगों का। तो ये पेन गुड़ी है, पानी में डूबती रहती है। जब डैम को बंद किया जाता है तो पानी में डूब जाती है, पानी कम किया जाता है तो ऊपर आ जाती है। तो गैजेटियर देख के बताएंगे हम लोग कि एक्चुअली क्या है। अभी फिलहाल से तो हम अनुकरण कर रहे हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई, स्टेप्स बने हुए हैं, ये स्टेप्स भी देख सकते हैं आप, और नीचे का एक लेयर और उसका प्लेटफार्म है। बिल्कुल। तो सगाजनों, कहने का तात्पर्य यह है कि कुंवारा भीमाल पेन के पास हमारी गोल्ड हिस्ट्री भी है, जिस हिस्ट्री को हमें जानना चाहिए। और मैं अभी इस डैम के बारे में रिसर्च करता हूँ, और एक वीडियो मेरा डैम पे आएगा कि कब बना था, क्या क्या किया गया था, किन का पुनर्वसन किया गया था, किन किन कोयतुरों की ज़मीनें गई थी, और ज़मीनें जाने के बाद वो डैम वालों ने क्या उनको मुआवजा दिया, क्या उनके वंशजों को मुआवजा दिया, ये भी चीज़ें हम इनमें मेंशन करेंगे। तो सगाजन, हम और नाव में बैठ रहे और निकल रहे यहाँ से सीधा भीमगढ़ के लिए। तो फिर भीमगढ़ पे हम दूसरा वीडियो बनाते हैं। निया सुमरनी आईता येरुंग रंगता झुंडाल रे माईता निया सुमरन आईता रो पसापे येरुंग रंगता झुंडाल रे माईता सुमरनी आईता रो पसापे येरुंग रंगता झुंडाल रे माईता निया सुमरनी आईता गणनिया ठान रो भोर है पूजन
जय सेवा सेवा जौहर सगाजन, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हम लोग भीमाल पेन ठाना, जो कुवारल भीमाल पेन है उनका ठाना हम देख रहे हैं। ये आवाज़ आ रहे हैं, अवशेषों को देख रहे हैं। तो अभी 6 बजने को है और हम लोग भीमगढ़ चढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत प्राचीन भीमाल पेन का ही एक अंश है, जहाँ पे यहाँ उन्होंने तंद्री योग की साधना की है। और पुनेम को और अच्छे से जाना है, प्रकृति को और अच्छे से पढ़ना जाना है। और इसलिए हो सकता है कि हमारे जो पेन पुरखा हैं वो पहाड़ों पे इसलिए रहते हैं क्योंकि वो खुद में पहले चिंतन करते हैं, बहुत सारे डाउट का कैलकुलेशन करके हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। और इसे ही हम पुनेम कह रहे हैं ना। पुनेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंजेक्शन लेके आपके शरीर में आ जाए, आपको अपने खुद के अंदर में झांकना पड़ेगा। और यही शायद एक चीज़ होगी जिसे हमारे बौद्ध भाई भी विपश्यना कहते हैं। ये कोई बड़ी और अलग बात नहीं है, इसी में आती हैं जिसे ध्यान तंद्री योग कहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे पुरखों ने इस गढ़ को संरक्षित किया है पत्थरों के द्वारा। मैंने कहीं पे कचरा उठा के देखा या वहाँ देखा तो समझ में आया कि पुरखाओं ने इस गढ़ को संरक्षित किया है। ये छोटे छोटे जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, सभी पत्थरों को यहाँ पे संरक्षित किया और इस गढ़ को बचाया। लेकिन आज ये हो रहा है कि हमारे जो गाँव के कोयतुर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इधर नहीं रहते हैं। तो कोई भी कपल्स यहाँ पे आ रहे हैं, कोई दारू पीते मिले हैं, किसी के बॉटल्स पड़ी हैं दारू की, कोई बच्चियाँ है जो छोटी छोटी है अकेले ही घूम रही है। कहीं पे हमारे बच्चों ने अपना अपना नाम लिखा है। मुझे पता नहीं मुझे समझ नहीं आता कि ये बच्चे नाम कुरेद के जाते हैं तो क्या मतलब है इसका। हिस्टोरिकल प्लेस को ये ख़त्म कर रहे हैं। तो सभी को यही कहना चाहूँगा, जब भी आप भीमगढ़ आते हैं खुद पानी की बोतल लेके आते हैं और पानी पीने के बाद फेंक के चले जाते हैं ना। कचरा होता है यहाँ पे, गंदगी हो जाती है। हमारा जो नई है ये बाजू में बैठे हैं, ये बेचारा रक्षा करता है यहाँ पे। ये प्राकृतिक जगह है तो इसको प्राकृतिक रखिए। अब जब भी भीमगढ़ आएंगे, पेन पुरखा के दर्शन को आएंगे तो उस फीलिंग के साथ आइए कि आप अपने पुरखा से मिल रहे हैं। आप ये ना समझ के आए कि हॉलीडे हैं तो हम जाके एंजॉय करेंगे। यहाँ एंजॉय नहीं, यहाँ सीखने की जगह है। और जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति हमारे समाज के मुठवाल है, लिंगो है। अनेक विद्याओं में पारंगत थे। वो प्रकृति को पढ़ना जानते थे, वो जानते थे कि कैसे प्रकृति को संजोया जाए। और इसलिए गांव-गांव में आज भी पानी के देवता या अन्य देवता करके उनको पूजा जाता है, उनकी शादी करवाई जाती है। सर कहीं पे ना जो मेंढक होता है, मेंढक की भी शादी लगवाई जाती है। इसी परंपरा के अनुसार। बिल्कुल, ये गोटुलों का ज्ञान है। मेंढक जो होते हैं वो मेंढक को भी आवाज़ निकलता है। बिल्कुल, तो बोलते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि बारिश अभी आएगी नहीं आएगी, लेकिन मेंढक चिल्लाए तो बारिश आ जाती है। तो कुल मिला के ये स्थान अभी भी एंशिएंट प्लेस ही है। अगर हम इसको बचाना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, तो हम सभी को ये समझना है कि यहाँ पे गंदगी नहीं करेंगे। गंदगी दिखी, अगर हमारे पास समय है तो हम उसको साफ भी कर देंगे। हमारे साथ मौजूद है तिरुमल गंगेश जी। गंगेश जी, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपसे ना इस स्थल के बारे में पूछना चाहूँगा। आप देखे हैं, हम घूमे हैं थोड़ा सा। यहाँ से पेंच नज़र आ रही है, फिर डैम भी यहाँ से नज़र आ जाता है। तो कुल मिला के ये सब सौंदर्य है, तो इसके बारे में आप सगाजनों को क्या बताएंगे? हम यही देखना चाहिए कि इसका जो प्राकृतिक अभी अपने व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप में जो देखें तो लगता है कि अपने पेंच नदी के नीचे से लगभग अनुमानतः ये 300 मीटर ऊंचाई पर लगता है। फीट में देखेंगे तो लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर, क्योंकि हम लोग चढ़ के आए हैं, 15 मिनट लगा है ऊंचाई पाने पर। और ये एक प्राकृतिक जगह हमारे पेन पुरखों की है। पेन पुरखा से मतलब हमारे एंसेस्टर जो हैं उनकी जगह है। और कोयतुरों में चाहे प्रारंभिक मानव समूह में यही देखा गया कि अपने वंश को पूछते हैं, प्रकृति के जीव सत्वों की रक्षा करते हैं। तो उसी में हमारा एंसेस्टर भी जीव सत्व हैं जो समाज के लिए जो योगदान दिया है, तो उन्हीं का ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करने के लिए उनको हमेशा याद मेमोराइज करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सुमरनी होती है और कोयतुरों में सुमरनी होती है अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। फड़ा पेन की सुमरनी होती है। तो ये थोड़ा आधुनिक जो पूजा पद्धति है, अर्थ आप भले समानार्थी लगाएं, लेकिन उससे भिन्न जब इसके कल्चर को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पूजा करके कुछ मांगते नहीं, बल्कि उनके दिए गए सेवाओं को प्रकृति के जीव सत्य या हमारे जीवन से जो इसमें विलीन हो गए हैं उनके प्रति हम ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हैं। और यही मैं दौरा कर रहा हूँ। मैं भी व्यवहारिक रूप से जानना चाहता हूँ कि समाज से विभिन्न जो वर्तमान में क्या स्वरूप है, इसका भूतकाल में क्या स्वरूप था। तो कुछ कहानी के माध्यम से, कुछ आधुनिक उसमें परिवर्तन है, शब्दावली को ध्यान में रख के उसका हम लोग एक खोजी दल के रूप में या खोजी मन के रूप में जो उसका हम लोग विचार विमर्श करके तथ्य पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि तथ्य को जानना ये उत्तरोत्तर जो है
उस पर शोध और अनुसंधान का विषय है। तो उसी अनुरूप और उसी आधार पर हम लोग इसको अध्ययन कर रहे हैं और जान रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपना चित्र खींच लेते हैं, उसी पर जो भी कहानियाँ कोई सुना है उसी के आधार पर बोल देते हैं। तो कहानी एक आप कहिए, लेकिन उसमें क्या वास्तविकता आप अपने दिमाग से आधुनिक वैज्ञानिक और प्राकृतिक अध्ययन के आधार पर उसको तुलना करके सत्य को नज़दीक पहुंच सकते हैं कि जो कहानी प्रचलित उसमें कितना सत्य है। क्या 3 पग में नीचे जो भीमाल पेन उस समय चले गए थे, या जो है उसमें एक स्टोरी बीच में डाल दी गई है। तो आधुनिक जो 3 पग में तो कोई नीचे नहीं उतर सकता है। अगर शक्ति भी है तो आज भी बहुत से आदमी को बौद्धिक बहुत सी शक्तियाँ हैं जिससे अपने कार्य को विस्तारित करता है, प्लानिंग करता है। तो इस तरह के ये बौद्धिक व्यक्ति और बुद्धिमान थे, प्रकृति के सत्य मार्ग को जानने वाले थे। ऐसा मुझे जो यहाँ की भूमिका से जो वहाँ पर थे उनसे बात करने से भी प्रतीत हुआ। और हमारे राहुल कर्नाके जी इस क्षेत्र में चूँकि इसी समाज में 10 साल से काम कर रहे हैं, तो ये इसमें ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इनके बातों से हम जिस्ट निकालना चाहते हैं कि क्या सही है, उसी आधार पर मैं अपनी बात भेज, क्योंकि इसका मुझे अभी प्राकृतिक रूप से अध्ययन देख किताबों में लोग क्या लिखे हैं उसको बाद में अध्ययन करके हम तुलनात्मक अध्ययन। सर, ये लिखावट की जो संस्कृति है वो तो बाद में अपने समाज में शुरू हुई। ये बात सही ये पाटा जो सिस्टम है, जो भीमाल पेन पे पाटा है, मैं अभी आपको एक पाटा से मतलब आपके गीत से मतलब तो उदाहरण के तौर पर बता दूं, ये हो सकता है ये 1000 साल पहले का विषय है या उससे भी बहुत 1000 साल पहले का विषय है। तो इस विषय में क्या हुआ कि हमारे पाटाड़ी जो लोग हैं, हिरासुका के जो वंशज हैं, उन्होंने पाटा, ऐतिहासिक पाटा बनाया। पाटा बनने के बाद जब वो बना तो कोई तुरंत सब्जेक्ट में ही बना और सरलता से बना, पुनेम को मानकर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, एक दादा अपने नाती को, नाती अपने फिर नाती को, फिर वो नाती को, वो अपने नाती को, ऐसे चलता आ रहा है पाटा सिखाना। तो जैसे वैदिक काल यहाँ पे आया, वैदिक काल में संस्कृति की देवान घेवान हुई, वैदिक काल में हमारे संस्कृति का नाश भी हुआ बहुत ज़्यादा। तो उस काल में फिर चमत्कार आया लोगों में, लोग मानने लगे कि 3 सर का आदमी हो सकता है, 4 हाथ का आदमी हो सकता है। और उस दौरान वहीं पे भी हमारे जो पाटा गाने वाले लोग थे वो भी थे। कोई चंचल था, कोई समझदार था, तो उसने क्या किया, उस कहानी को वहाँ पे डालने की कोशिश की, चमत्कार को। फिर धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ती गई और चमत्कार एक जगह पकड़ने लगा उस गाने में, इंक्लूड हो गया। हाँ, तो ये जो काल है ना, ये पाटा चेंज होते होते हमारे तक जो आए हैं, ये पाटा है हज़ारों सालों से ये घूम कर आया। अनेक लोगों ने इसको गाया है, अनेक लोगों ने इसको अपनी अपनी तरीके का जायका देने की कोशिश की है। हाँ, तो इसलिए ये वैदिक काल से जो होते हुए आया है, जब वो बाकी बाहरी धर्मों का जो काल था, उस काल में बहुत ज़्यादा लोगों के ब्रेन वॉश भी थे, उस काल में भी ये हो सकता है। तो चमत्कार को अभी हमारे पीढ़ी को निकालना है। देखिए, यहाँ पे देखने के बाद बहुत सारे कट्टर लोग ये भी कहेंगे वहाँ पे घंटी बंधी हुई है, वहाँ पे सिंदूर चढ़ाते हैं, वहाँ पे भगवा झंडा नज़र आ रहा है ना। तो जब मरस्कुले जी से पूछा गया तो ये बताया गया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तब भी किसी राजा ने भीमाल पेन का एक छोटा सा शेड बांधकर वहाँ पूजा की जाती थी। यानी ये तो है कि हज़ारों सालों से यहाँ पे पूजा होती थी। गोंड आदमी यहाँ पे आके अपना पूजबन तो करता था, बट बाकी जो भी हैं, बाकी समुदाय धर्म के लोग भी इस स्थल को मानते हैं। तो वो अपने हिसाब, किसी ने घंटी बांध दी, कोई सिंदूर आके चढ़ा रहा है, कोई अपना भगवा झंडा लगा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अलग पेन कड़ा बना हो। कोई कोई पेन ऐसे होते, मेरे गांव की मैं बात बता दूं तो मेरे गांव है धानापुर, तहसील गोंडपिपरी, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र। तो इस गांव में जब भीमाल पेन का पूजबन होता है तो ऑल ओवर मेरे गांव में जितने भी हैं ओबीसी, एनटी, एसटी, सब मिलके उस बोकड़ को, बकरे को काटते हैं और सब हम लोग सब मिलकर खाते हैं। हाँ, तो भीमाल पेन को मानने वाला समुदाय हमारा ही नहीं तो बाहर के बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इसमें बदलाव हम करेंगे अपनी टीम के द्वारा। जैसे कि मरस्कुले जी ने कहा कि युवा आए और मदद करे और सुझाव भी दे। तो आप सभी लोग अगर जानते हैं अच्छे तरीके से, तो इस पेन कड़ा को अगर बचाना है बाकी धर्मों के प्रोपेगेंडा से, तो हमें भी आना पड़ेगा या मदद भी करनी पड़ेगी और फिर इनको सुझाव भी देना पड़ेगा, तब जाके ये बड़ा हो जाएगा। हम बाहर से ही फ़ोटो देख के ये बोल रहे वहाँ पे सिंदूर चढ़ाते, घंटी बांधती हैं, हम नहीं जाएंगे, तो कल्चर नहीं बचेगा भाइयों, है ना। तो ये जो है भीमगढ़, ये भीमगढ़ बचाने की कोशिश हमें सब लोगों को करनी है। इसके कहानियाँ देखिए, पाटा में लोग बोलते हैं पाटा गलत होता है, लेकिन पाटे में जो स्टोरी लिखी है भीमाल पेन की, वो स्टोरी आज भी है। रानी का महल भी है, उधर राजा की पेन गुड़ी भी है, और आर्कियोलॉजिकल अवशेष है।
और यहाँ पे देखेंगे मैंने वहाँ पे साफ किया, वो वीडियो डालेंगे हम लोग, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो साफ किया तो वहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत पुराना है ये तटबंदी, इसको बांधा गया है। बांधा गया है। और यहीं पे कहीं पे हमारे भीमाल बहन बैठे होंगे और उन्होंने चिंतन किया होगा और पूरे गोंड समुदाय को, ऑल ओवर इंडिया के गोंड समुदाय को एक नया ज्ञान प्रकाशित किया है सबके सामने। तो ये बहुत बड़ी थ्योरी है, इसको कभी और एक्सप्लेन करेंगे। शाम हो रही है और हमको नागपुर भी निकलना है क्योंकि कल भी कुछ वीडियो बनेंगे। कहाँ जाएंगे ये तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी हम तय करेंगे कि कहाँ जाना है। और फिर कल का भी टूर होगा सर जी के साथ, और फिर सर जी को शाम को ट्रेन में बिठा के हम लोग अपने अपने एरिया में निकल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गंगे सर जी। आपको भी राहुल कनका जी, आपके चैनल लाइव चैनल के सारे ऑडियंस और व्यूअर को भी बहुत बहुत मेरा जीवा तल सेवा जोहार। और हमारे जो कैमरामैन हैं भाई ब्रदर को भी, इनको भी बहुत बहुत सेवा जोहार। जी। तो सगाओ, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। शंभु अतुर माधव सुमरनी।